बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट नसीर कंबो अपने यूट्यूब चैनल नसीर कंबो ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होते हैं और कोशिश करते हैं कि उस टॉपिक पे बात की जाए जो कि रोज़मर्रा के मामूलात में कोई इशू जो है वो रेज़ होता है और वो माशरे का एक तारीख पहलू होता है और उस पे कोशिश करते हैं कि लब कुशाई करें और उस टॉपिक पे कोशिश करें कि ऐसे पॉइंट सुजेस्ट करें जिससे जो है वो उस बुराई का कला कमा हो सके या उस बुराई को ख़त्म करने में ये लेक्चर जो है हमारा एक सद्दे बाब के तौर पे इस्तेमाल हो। तो आज भी हम जिस टॉपिक पे नाज़रीन बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक भी बड़ा बर्निंग है और ये टॉपिक भी बहुत अहम है और इस टॉपिक पे भी बहुत ज़्यादा बातें, सेमिनार और जो है वो वर्क होता है, लेकिन ये मसला जू का तू है। मेरी मुराद है कि चाइल्ड लेबर एक ऐसी बीमारी है कि पाकिस्तान में इस पे बहुत सारा काम होने वाला है। अगरचे पाकिस्तान का आइन और दीगर लॉ जो हैं वो चाइल्ड लेबर की ममानत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क में बच्चों से काम लेना या बच्चों से काम करवाना एक इशराफिया का या एक साहिब हसीद लोगों का वतीरा बन गया है, फैशन बन गया है और इसको बिल्कुल मायूब नहीं समझा जाता। और रिसेंटली भी देखें मीडिया पे रिजवाना तशद्दुद केस जो है वो अभी उसकी गूंज ख़त्म नहीं हुई और नाबालिगा रिजवाना जो थी वो इतनी ज़्यादा उसके बॉडी में इन्फेक्शन थी या उस पर इतना तशद्दुद किया गया था कि अभी तक वो नाबालिगा मासूम बच्ची हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। इसी दौरान जो था 10 साला मासूम बच्ची फातिमा केस जो था वो रानीपुर की पीर फैमिली जो थी उन्होंने तशद्दुद करके उस बच्ची को मार दिया और वो केस भी आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। और इस तरह बहुत से केसेस हैं जो कि हाईलाइट नहीं होते क्योंकि हमारे माशरे में हर घर में हर इशराफिया, ब्यूरोक्रेसी, जजेस या जो हमारे सियासतदान या हमारा सिक्योर तबका कोई भी इसमें शामिल है, वो बच्चों को, कम सिन बच्चों या बच्चियों को अपने घर में मजदूरी के लिए रखते हैं। और इसकी बाबत हालांकि लॉज भी हैं, हमारा आइन भी इसको ममनू करता है और इसके ऊपर सज़ाएं भी बयान की गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन पे अमल नहीं होता और जो चाइल्ड लेबर है वो घरों में हो रही होती है और रियासत या रियासत के अदारे जो है ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है कोई भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। तो आज हम इसमें बताएंगे कि चाइल्ड लेबर होती क्या है, चाइल्ड लेबर कौन कौन से सेक्शन जो है आईन पाकिस्तान के उसको ममनू करते हैं और कौन कौन से कवानीन हमारे मुल्क में हैं जिनमें बताया गया है कि एक लेबर के लिए, एक मजदूरी के लिए मिनिमम एज किसी भी बच्चे की कितनी होनी चाहिए ताकि लोगों को आगाही हो कवानीन से मतलब, लोगों को पता हो कि आइन में कहाँ पे जो है इसको ममनू किया गया है और लोगों को क्या क्या हकूक दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन करने की कोशिश करूंगा कि चाइल्ड लेबर है क्या। बेसिकली ये किसी भी बच्चे को उसके बचपन से महरूम करना, उससे ऐसा काम लेना, कोई मशक्क़त वाला काम लेना जिससे वो उसकी बचपन जो है वो चाइल्डहुड जो है वो मुतासर हो। इसी तरह बच्चे की ज़हनी, जिस्मानी और इखलाकी इक़दार मजरूह हो, ऐसा काम उससे लिया जाए। और बच्चे की डिग्निटी, बच्चे की हेल्थ, ग्रूमिंग उससे उस काम से ख़राब हो या बच्चे को एजुकेशन हासिल करने ना दी जाए या अगर वो एजुकेशन हासिल कर रहा है तो प्री मेच्योर स्टेज पे उसको हटा लिया जाए। तो ऐसे काम जो हैं वो अगर नाबालगों से जिनकी एज 14 साल या उससे कम है अगर उनसे करवाए जाएं तो वो चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में
आते हैं। अब मैं यहाँ बयान करूँगा कि आईने पाकिस्तान में जो है वो चाइल्ड लेबर के मुतल्लिका कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बयान किए गए हैं और किन किन आर्टिकल्स में बताया गया है कि ये चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में आते हैं। तो मैं उनमें वन आर्टिकल 3 जो है उसमें बताया गया है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम तरह की डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करे। मसलन कि सब बच्चे हैं, गरीब का भी बच्चा है, अमीर का भी बच्चा है, जो सहूलतें गरीब अमीर के बच्चे को है गरीब के बच्चे को होनी चाहिए। ये नहीं है कि अमीर का बच्चा उसको सहूलियात भी हैं, अच्छी एजुकेशन भी है और उसके चोंचले भी हैं, गरीब का बच्चा है जो वो मजदूरी करने पे मजबूर है। इसी तरह आर्टिकल 11(3) में ये वाज़े लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि 14 साल से कम उम्र बच्चे को किसी फैक्ट्री, किसी कान या दीगर किसी मुदरे सेहत में अंगेज नहीं किया जा सकता। यानी कि आर्टिकल 11 सब क्लॉज 3 जो है वो वाज़े तौर पे आईने पाकिस्तान की बयान करती है कि किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल से कम है, किसी को भी किसी फैक्ट्री में, कान में या किसी मुदरे सेहत काम में इंडल्ज नहीं किया जा सकता। इसी तरह आर्टिकल 25A जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का वो वाज़े बयान करता है कि रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत पाबंद है कि 5 से 16 तक बच्चों को लाजमी और फ्री तालीम दे। यानी जब 5 से 16 साल तक हर बच्चा स्कूल जाएगा, उसको तालीम मिलेगी, तो चाइल्ड लेबर का तो कला कमा ऑटोमेटिक हो गया। अब रियासत अगर ये 5 साल से 16 साल के बच्चों को तालीम नहीं देती, फ्री तालीम नहीं देती, उनको एडमिशन नहीं करती, उनके वालिदैन को स्कूल भेजने पे मजबूर नहीं करती, मैं समझता हूँ यह रियासत की कमजोरी है। इसी तरह आर्टिकल 37E कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कवानीन बनाए जो इंसानी सेहत के मुताबिक हों, और जो काम किसी से करवाया जाए या जो काम वो करे तो सबसे पहले देखा जाए कि वो काम उसके लिए मुज़रे सेहत तो नहीं है, क्या उसकी फिजिकली ये एबिलिटी है कि वो ये काम कर भी सकता है, नहीं कर सकता। और औरतों के लिए भी यही कहा गया है कि औरतों से जो काम है, औरतों की सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए, इसी तरह औरतों की मैटरनिटी लीव जो है उसके बारे में भी कहा गया कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसको दी जाए। और इसी तरह आईन ये वादे फरमाता है कि लोगों की सोशल और इकोनॉमिक खैरख्वाही होनी चाहिए और सोशल जस्टिस जो है उसको प्रमोट करना रियासत की जिम्मेदारी है। तो इससे ये इस गुफ्तगू से ये वादे हुआ कि आईन पाकिस्तान तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों बच्चियों को काम, किसी भी तरह का काम हो उसको करने से ममनू करार देता है और ये चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में आता है। तो इसलिए आईने पाकिस्तान के ये बहुत सारे, मैंने पाकिस्तान में सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है। इसी तरह आईने पाकिस्तान गुलामी की मुखालफत करता है और जबरन मजदूरी की ममानत करता है। आईने पाकिस्तान एसोसिएशन और यूनियन बनाने के लॉ की इजाज़त देता है। इसी तरह आईने पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जिसमें चाइल्ड की डेफिनेशन करते हुए 14 साल से कम उम्र बच्चे को चाइल्ड डिक्लेयर किया गया है और आप उससे किसी भी तरह का कोई काम या कोई मजदूरी नहीं ले सकते। अगर वो लेंगे तो वो चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में आएगा। ये मैं कुछ कवानीन हैं जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। माइंस एक्ट 1923 जो है वो 15 साल बात करता है चाइल्ड की, 15 साल से कम उम्र किसी बच्चे से काम नहीं लिया जा सकता। इसी तरह फैक्ट्रीज एक्ट 1934 जो है वो भी चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन 14 साल करता है। इस तरह शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969 है, ये भी 14 साल बयान करता है। इसी तरह रोड वर्क ट्रांसपोर्ट वर्क ऑर्डिनेंस 1961 है, ये 18 साल की बात करता है कि 18 साल से कम किसी बच्चे से मजदूरी नहीं ली जा सकती। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 जो है वो भी 14 साल की बात करता है। इसी तरह सिंध प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2017, इसी तरह पंजाब रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑर्डिनेंस 2016
اور اسی طرح ڈرافٹ آف لیجسلیشن آف دا بلوچستان اسمبلی، اسی طرح امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991 جو ہے، وہ سارے یہ قوانین جو ہیں وہ چائلڈ لیبر اور جو ہے وہ چائلڈ کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے 14 سال 15 سال 18 سال عمر بیان کی گئی ہے، اور اس عمر سے کم عمر بچے یا بچیوں سے کام لینا چائلڈ لیبر کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اسی طرح سیکشن 14 جو ہے امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1961 کا، وہ بیان کرتا ہے کہ اگر کسی بچے یا بچے سے چائلڈ لیبر لی جائے، ایسا کام لیا جائے جو چائلڈ لیبر کے زمرے میں آتا ہے، تو اس کے لیے یہ ایکٹ کا سیکشن 14 جو ہے وہ 1 سال تک کی سزا سجیسٹ کرتا ہے کہ کسی کو بھی 1 سال یہ تک سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے 20,000 روپیہ جرمانہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر ایک دفعہ کسی کو سزا ہوئی اور آفینس دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے تو اس کے لیے سزا منیمم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال ہو سکتی ہے اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ریسنٹلی پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے قوانین میں 50,000 تک کا جرمانہ جو ہے ایڈ کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک چیز ڈیفرینشیٹ کر دوں کہ چائلڈ لیبر اور چائلڈ ورک میں کیا فرق ہے۔ چائلڈ لیبر کی ڈیفینیشن تو ہم نے کر دی ہے، وہ تو جبراً مشقت ہے اور ایسا کام جو کہ کسی بھی بچے کی ہیلتھ کے لیے مضر ہو، اور وہ کام اس کی گرومنگ ڈسٹرب کرتا ہو، اس کی ہیلتھ ڈسٹرب کرتا ہو، اس کی ایجوکیشن ڈسٹرب کرتا ہو، اور باری برکس مشقت والا کام ہو، تو ایسا کام چائلڈ لیبر کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن ILFO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اور یونیسیف نے چائلڈ ورک کی جو ڈیفینیشن کی ہے، اس میں انہوں نے چائلڈ لیبر سے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق چائلڈ لیبر وہ مثلا ایسا وہ کام جو بچہ کرتا ہے جس سے اس کی ہیلتھ متاثر نہ ہو، اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ متاثر نہ ہو، اس کی سکولنگ متاثر نہ ہو، تو یہ چائلڈ لیبر کے زمرے میں نہیں آتا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچے اپنی فیملی کو اسسٹ کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں جس سے اس کی ایجوکیشن متاثر نہیں ہوتی، اور وہ کام شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے۔ وہ فیملی کام میں اسکول کی چھٹیوں کے دوران یا اسکول سے آنے کے بعد اگر کوئی بچہ اپنی فیملی میں یا اپنے فادر کو اس کے کاروبار میں اسسٹ کرتا ہے، تو ایسا کام چائلڈ لیبر کے زمرے میں نہیں آتا، اور ایسا کام کروانے کی بچوں سے ترغیب دی گئی ہے جس سے بچوں کی جو کہ ذاتی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے، اور اسی طرح وہ معاشرتی سکل اور تجربہ حاصل کرتے ہیں، اور ایک پروڈکٹیو ممبر آف دا سوسائٹی وہ بن جاتے ہیں۔ اور اس سے ایسا کام جو چائلڈ ورک ہے اس سے نہ ان کی ہیلتھ متاثر ہوتی ہے، نہ ان کی ایجوکیشن کا حرج ہوتا ہے، بلکہ ایسا کام جو ہے وہ فیملی، یعنی ایسے کام جو چائلڈ ورک ہیں، فیملی کو اسسٹ کرنا یا ایسا کام کرنا جس سے جو ہے وہ فیملی جو ہے، یا کوئی ایسا کام جس سے اس کی گرومنگ ہو، کوئی ٹریننگ ہو، کوئی اسسٹنس ہو، تو ایسی چیزیں جو ہے وہ بچوں سے، یا 14 سال کم عمر بچے جو ہیں، لیکن اس کے لیے بھی کوئی کہاں 12 سال بتا دی گئی ہے ایج، تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ لیکچر جو ہے وہ آپ لوگوں کی کلیئرٹی کے لیے ہے، اور آپ کو ایک تو چائلڈ لیبر اور چائلڈ ورک میں جو ہے وہ فرق ہے وہ پتہ چل جائے گا، اور دوسرا ہمارے ملک میں کہاں کہاں کن کن لاز میں چائلڈ لیبر کی ضمانت کی گئی ہے، اور کیا ڈیفینیشن ہے اور کیا سزائیں ہیں۔ اس لیکچر میں ہم نے ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر ہمارا پسند آئے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ تھینک یو۔